किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि आप कुछ भी कर ले, बिना संघर्ष के आपकी जीवन के नैया को किनारा नहीं मिलने वाला। क्योंकि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां मिलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। ये कहानी है एक नगर में रहने वाले एक अमीर इंसान की। बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के इलाके में एक साधु रहते हैं। वो लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मनचाही वस्तु मिल जाएगी। वो अमीर आदमी उस साधु के पास गया, उसे प्रणाम करके बोला, महाराज मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या कुछ कर देंगे, कोई ऐसा चमत्कार कर देंगे कि उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उन्होंने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं कुटिया के अंदर छांव में जाकर चैन से बैठ गए। अब गर्मी के दिन थे, सेठ का तो बुरा हाल हो गया। बड़ा गुस्सा आ रहा था, सोच रहा था कैसा आदमी है, मेरा खून पी लिया इसने। वो चुपचाप उस दिन खून के घूंट पीकर रह गया। दूसरे दिन उसने साधु से कहा कि महाराज कल तो आपने बहुत परेशान किया। तो साधु ने कुछ नहीं कहा, उसने बस इतना कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। अब सेठ को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन चूंकि वो खुद गया था, अब पूरे दिन भूखा रहा। पेट में चूहे कूद रहे थे, अनाज का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े अच्छे अच्छे पकवान खाए। अब तो सेठ को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि कैसा साधु है, दूसरों को परेशान करता है और खुद खुशी से रहता है। अब सेठ सारी रात परेशान रहा, एक क्षण भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि साधु बड़ा स्वार्थी है। उसे लगा कि ये भी बाकी साधुओं की तरह बस झूठा ही है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने के लिए तैयार हो गया। तभी वो साधु उसके सामने आकर खड़े होकर बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था कि आपसे मुझे कुछ मिलेगा, उल्टा मुझे मेरी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने पूरे जीवन में नहीं उठाया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, लेकिन तूने कुछ भी नहीं लिया। अब सेठ आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और खुद छांव में बैठा रहा, तो उसके जरिए मैंने तुझे बताया कि मेरी छांव तुम्हारे काम नहीं आ सकेगी। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद ब खुद बड़े अच्छे अच्छे खाने खाए। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। याद रखो, मेरी साधना से, मेरी भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए, तो सबसे पहले उस सुकून के लिए, अध्यात्म के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, भगवान को जानने के लिए रास्ता जो है वो तुम्हें खुद ही पार करना पड़ेगा। इस संसार की जो यात्रा है और प्रभु तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसके जो बीच का फासला है, वो तुम्हें खुद ही तय करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक गुरु होकर तुम्हें सिर्फ राह बता सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया, उसी तरह शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ से मिलेगी। बस उस दिन सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है, किस रूप में पहुंचना है, कौन सा ऐसा काम है जिससे उसके दिल को शांति पहुंचे, उसका रास्ता उससे मिले।